इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 अगस्त 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट जो न्यूज है वो बिहार ने जल जीवन मिशन, जिसको 2019 से स्टार्ट किया गया था, हमारे पीएम ने इंडिपेंडेंस डे 2019 में ये बोला था कि 2024 तक हमारे जो भी हाउस होल्ड है उनको टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जब 2019 की जब बात करें तो उस समय बिहार उन 5 स्टेट में था, उन 5 बॉटम 5 स्टेट में मतलब इसका रैंक आया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2 साल में ही बिहार ने इतना अच्छा इंप्रूवमेंट किया कि टॉप 4 जो स्टेट हैं उसमें बिहार ने अपनी जगह बनाई है। तो पहले हम जो बॉटम 5 स्टेट हैं उनके बारे में देखेंगे और फिर जो टॉप 4 प्रेजेंट टाइम में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जो बॉटम 5 थे उसमें उत्तर प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल एंड मेघालय और एक था बिहार। और प्रेजेंट टाइम में 86.96 टैप वाटर कनेक्शन के साथ में जो बिहार है वो टॉप 4 में आ गया है। टॉप 4 में बिहार के अलावा तेलंगाना, गोवा एंड हरियाणा, ये 3 स्टेट और हैं। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से स्टेटमेंट हो गया। प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कि बिहार को लेकर के, मान लो देखो ऐसे स्टेटमेंट दे दिया कि कौन कौन से स्टेट जो हैं वो टॉप 4 में हैं। इस तरीके से देखो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, समय के साथ में हर कुछ ट्रेंड बदलता जा रहा है। ट्रेंड बदलने में ये चीजें भी सामने आ रही हैं कि डायरेक्ट फैक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्टली भी आपसे फैक्ट पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो डाटा है उनको आप यूज कर सकते हो कि समय के साथ में अगर कोशिश की जाए तो किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है। ओके, सेकेंड न्यूज है हमारे जो जुडिशरी है उसको लेकर के। जुडिशरी में देखो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोलेजियम सिस्टम के थ्रू 9 नेम क्लियर किए गए हैं, जिसमें से 3 वीमेन जजेस हैं। ओके, इन 3 वीमेन जजेस के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए, कर्नाटका की हैं बीवी नागर हना। देखो इनके लिए बोला जा रहा है कि 2027 में ये जा करके हमारी सीजीआई बन सकती हैं, हमारे इंडिया की फर्स्ट वीमेन सीजीआई बन सकती हैं। ओके, यहाँ पर देखो इसके अलावा जो नाम है वो है हिमा कोहली, वो तेलंगाना की चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना। एंड एक है बेला त्रिवेदी, वो गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस है। ये 3 का नाम आया है कोलेजियम सिस्टम के थ्रू। बहुत 22 मंथ्स का टाइम लगा इनका नाम आने में और जुडिशरी में जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान में जो भी ट्रेजेडी हुई, अफगानिस्तान के समय में देखो वहाँ पर यूएस और जो नाटो एलीज है उसकी आर्मी काफ़ी लंबे समय से, लगभग 20 ईयर से वहाँ पर बनी हुई थी। अब अचानक से, वैसे देखो एग्रीमेंट तो ट्रंप और जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसके बीच में डायरेक्ट डिस्कशन हुआ था। उसमें ट्रंप ने डिसाइड किया था कि हम 1 मई 2021 से पहले सभी हमारी जो आर्मीज़ हैं उसको अफगानिस्तान से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अब देखो नए राष्ट्रपति बनते हैं मिस्टर बाइडेन। अब मिस्टर बाइडेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है तालिबान के द्वारा कि जल्दी से आपने टारगेट अचीव नहीं किया, जल्दी से आपको यहाँ से अपनी आर्मी निकालनी है, नहीं आपके ऊपर अटैक किए जाएंगे। उसी को फॉलो करते हुए मिस्टर बाइडेन ने अपनी आर्मी को यहाँ से निकाला। लेकिन अब मिस्टर बाइडेन के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मिस्टर बाइडेन ने जल्दबाजी की। ये कोई नेगोशिएशन जो है, जो एग्रीमेंट है वो अच्छे से साइन किया जाता तालिबान के साथ में, और अगर पावर शेयरिंग की बात की जाती तालिबान के साथ में तो आज जो इंसिडेंट वहाँ हुए हैं, जो आज जो प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुई है अफगानिस्तान में, वो नहीं होती। मतलब ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस के थ्रू आई हैं। अब मिस्टर बाइडेन बोलते हैं कि देखो उनके ऊपर प्रेशर था, उन्होंने जो भी अफगानिस्तान में मैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो उनके पुल आउट की वजह से नहीं हुई हैं। ओके, ये मेजर प्रॉब्लम सामने आई है। देखो जब तालिबान कमज़ोर था उस समय यूएस को यहाँ पर तालिबान के साथ में एग्रीमेंट करने चाहिए थे, नेगोशिएशंस करनी चाहिए थी और पावर शेयरिंग वाली बात करते या फिर कुछ भी बात करते। अब देखो प्रेजेंट टाइम में तालिबान काफ़ी पावरफुल है, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। अगर आप एग्रीमेंट के पॉइंट पर भी आओगे तब भी वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो अब देखो तालिबान ने पावर कैप्चर कर ली है, अफगानिस्तान में पावर में आ गया है तालिबान। अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हर जो पॉइंट है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हो या फिर कंट्री अपने लेवल पर, तालिबान के साथ में बातचीत का दौर अपनाए और तालिबान के साथ में कोशिश की जाए कि पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। मतलब
पिछले अपने एरा के दौरान 1996 से 2001 तक जो तालिबान ने राइट्स को, वीमेन राइट्स, इसके अलावा चिल्ड्रन, इन सबको जो परेशानी हुई थी वो सारे चीज़ें दोबारा से रिपीट ना हो। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के है। पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिगेसस स्पाईवेयर, जिसको मिलिट्री यूज के लिए खरीदा गया था, उसका यूज किया गया है पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि आप अपने जो भी बातें हैं पिगेसस स्पाईवेयर के बारे में उसको रिवील कीजिए, ओपन कीजिए। लेकिन सेंटर ने बोला है कि अगर हम सारी बातों को रिवील करें तो वो सारी चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है कि आपको ओपनली सबको ये सारी बातें बतानी है, लेकिन पिगेसस स्पाईवेयर का किस तरीके से यूज किया गया ये तो क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो पर्सनल जो फोन्स हैं उनको हैक करने की कोशिश की गई। ऐसा देखो एक न्यूज़ रिपोर्ट में सामने आया था, उस न्यूज़ रिपोर्ट ने दावा किया है कि इंडिया में पिगेसस स्पाईवेयर का यूज किया गया था। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, एक सेकेंड, हाँ देखो, हमारे जो पीएम हैं उन्होंने स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च कर दिया, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी? अगर आपका व्हीकल, पर्सनल व्हीकल 20 ईयर्स ओल्ड है और अगर आपका जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है आपके पास है तो वो 15 ईयर्स ओल्ड है, तो इसको स्क्रैप किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे कारण हैं। एक तो लोग बहुत पुराना व्हीकल को भी यूज़ करते हैं, इसकी वजह से एक तो एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। एमिशन होने की वजह से क्लाइमेट चेंज काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। ओके, अभी आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये बोला गया है कि हर कंट्री को अपने एमिशन को लेकर के टारगेट फिक्स करने होंगे और इसके लिए अदर जो मतलब प्रोसीजर है, अदर वेज हैं, वो भी अपनाने होंगे कि एमिशन को कम करना है। तो अगर इंडिया स्क्रैपिंग पॉलिसी को अपनाता है तो पोल्यूशन लेवल इंडिया में काफ़ी कम होगा। इसके अलावा जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने बोला कि इंडिया के लिए विन विन पॉलिसी है, मतलब स्टेट और सेंटर्स को 40,000 करोड़ का जीएसटी इसमें मिलेगा जब नई कार सड़कों पर दौड़ेंगी। पुरानी कारों को जब हटाया जाएगा तो उसमें जो भी उनका सामान है जिनको रीयूज़ किया जा सकता है उससे स्क्रैपिंग पॉलिसी में फ़ायदा मिलेगा। ओके, और इससे जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि रीयूज़, री इनोवेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब इससे क्या होगा कि देखो, रोड टैक्स रिबेट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। सेंटर ने इसके ऊपर डिसाइड कर लिया है कि जो स्टेट है और सेंटर वो इस तरीके से इसमें टैक्स लगाया जाएगा कि अगर आपका पर्सनल व्हीकल है 25% उसमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी, और अगर आपका कमर्शियल व्हीकल है तो उसको रोड टैक्स में 15% तक की छूट मिलेगी। अब देखो, ये इंसेंटिव गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए दिए जाते हैं कि लोग इस नई पॉलिसी की तरफ अट्रैक्ट हो। ओके, अब इससे क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा हमारी इकोनॉमी को और इसके साथ में हमारे एनवायरनमेंट को। इसमें ये बताया गया है कि देखो, जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है ना हमारे इंडिया का, प्रेजेंट टाइम में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 75 लाख पीपल लोगों को क्या करवाता है, जॉब प्रोवाइड करवाता है। और समय के साथ में ये जॉब और ज़्यादा बढ़ेंगी जब स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत जो पुरानी कारें हैं उनको रीयूज तरीके से तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक नेशनल सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए जो जजेस को हेल्प कर सके, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेट टू स्टेट जो प्रॉब्लम्स हैं वो वेरी करती हैं, तो हर स्टेट की समस्या अलग है, तो उस स्टेट की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जो भी लोकल जुडिशियल बॉडीज़ हैं उनके जो भी जजेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने इमरजेंसी ई वीज़ा कैटेगरी अफगानीज के लिए स्टार्ट कर दी है। इसमें ये बोला गया है कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन किया जाएगा और फास्ट ट्रैक के आधार पर उनके जो एप्लीकेशंस हैं उनको अप्रूव किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, वृंदा करात ने जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसके चेयरपर्सन को लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो हमारा झारखंड स्टेट है, झारखंड स्टेट में
पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड कुछ लोग हैं। पहाड़िया देखो माल पहाड़िया ट्राइब है और इससे बहुत इन माल पहाड़िया ट्राइब के जो लोग हैं वो काफ़ी इससे इफेक्ट हुए हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप लोग अपना एक टास्क फोर्स भेजिए और वो टीम जो है वो यहाँ पर देखेगी। अब उन्होंने प्रॉब्लम क्या क्या बताई है कि ये माल पहाड़िया जो ट्राइब है उनके सभी लोगों को अभी वैक्सीनेशन नहीं मिला है। इसके अलावा आवास योजना के तहत आवास योजना स्कीम के तहत वो डिप्राइव्ड हैं और जो भी प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट जैसी नए इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के वो भी उन तक पहुंच नहीं बन पा रही है। इसके अलावा जो भी वाटर सप्लाई है वो अभी नेचुरल तरीके से उनके यहाँ वाटर सप्लाई है। उनके गांव में कोई भी अगर टैंकर है या फिर पंप है वो लंबे समय से वर्क ही नहीं कर रहा है। इसके अलावा पीवीटीजी के लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम बना रखी है फूड स्कीम, जिसमें 35 किलो तक फ्री राशन दिया जाता है, इससे भी ये लोग डिप्राइव्ड हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाती है पीवीटीजी। पीवीटीजी क्या है? अगर हम हमारे इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का देखें तो लगभग 9% तक क्या है पीवीटीजी ग्रुप। अब ये पीवीटीजी ग्रुप है क्या? देखो सबसे पहले ऐसे लोगों की संख्या जिनकी जनसंख्या दर पॉपुलेशन रेट जो है या तो बिल्कुल स्टेबल हो या फिर नेगेटिव में जा रही हो, मतलब उनकी जो संख्या है वो बढ़ ही नहीं रही हो। ऐसे लोग जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल डिस्टेंट एरियाज में रहते हैं। एजुकेशन जो रेट है वो बहुत कम है, या तो स्टेबल है या बहुत कम है, उनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और एग्रीकल्चर अगर वो करते हैं तो पुराने तरीके से प्रिमिटिव तरीके से वो करते हैं, मतलब समाज से बिल्कुल कटे हुए लोग पीवीटीजी ग्रुप में आते हैं। प्रेजेंट टाइम में 75 जो ट्राइब्स हैं उनको पीवीटीजी ग्रुप में डाला गया है और सबसे ज़्यादा पीवीटीजी ग्रुप से जो ट्राइब है वो ओडिशा जो हमारा स्टेट है वहाँ पर बिलोंग करती हैं। अब देखो सबसे पहले जो डेबर कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि जो हमारी देखो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उसमें से कुछ ट्राइब ऐसी हैं जिनका समाज से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाए जाए। और 1973 में डेबर कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर पीटीजी ग्रुप बनाया गया, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। उसी के बाद में 2006 में इसी पीटीजी ग्रुप का नाम चेंज करके इसको बोल दिया गया पीवीटीजी। जो प्रेजेंट टाइम में पीवीटीजी है वो ये, मतलब बिल्कुल समाज से दूर लोगों का उत्थान करने के लिए पीवीटीजी सेक्शन बनाया गया था। ओके, अब देखो नेक्स्ट न्यूज, यहां देखिए एक सेकेंड, एक्सप्लेन्ड पेज पर आज एक पॉइंट आया है ऑयल बॉन्ड्स को लेकर के। देखो प्रेजेंट टाइम में जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम जो प्राइस समय के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के जब गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम हमारी खड़ी हुई की नहीं है, ये हम प्रॉब्लम हमारे से पहले जो गवर्नमेंट थी यूपीए गवर्नमेंट, वो उसने ये प्रॉब्लम खड़ी की थी। देखो एनडीए और यूपीए ये आपको टर्म्स वैसे तो पता होगा, फिर भी मैं जनरल अवेयरनेस के हिसाब से बता देती हूँ। एनडीए में मेजर पार्टी है बीजेपी और यूपीए में है मेजर पार्टी है कांग्रेस। इसके अलावा अदर रीजनल पार्टीज जो कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं, अदर पार्टीज जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, वो सब मिलकर के एनडीए बनाते हैं और ये कांग्रेस और उसकी जो एलीज पार्टी हैं ये मिलकर के बनाते हैं यूपीए। ओके, तो ये अलायंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो ऑयल फंड होता क्या है, इसे ऑयल बॉन्ड्स होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखो ऑयल बॉन्ड्स एक तरीके की स्पेशल सिक्योरिटीज़ है, मतलब मान लो जो ऑयल कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि जो तेल है, कच्चा तेल देखो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी महंगा हो रहा है, ये भी एक कारण है कि पेट्रोल और डीजल के जो भाव हैं प्राइस हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मान लो गवर्नमेंट जो ऑयल कंपनीज है वो चाहती हैं कि ऑयल बिके इतने प्राइस, मान लो वो चाहती हैं कि 90 रुपये में इस समय ऑयल को बेचा जाए, मतलब पेट्रोल और डीजल को। अब जो सरकार है वो क्या करती है कि एक सिक्योरिटीज़ के रूप में उनको ऑयल बॉन्ड्स देती है। ऑयल बॉन्ड जब उनको जारी करती है तो इन ऑयल बॉन्ड्स के तहत मतलब उनको सब्सिडी देने का काम करती है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इतने में लोग खरीद ही नहीं पाएंगे तो आप इसको 70 रुपीज़ में बेच दीजिए। ओके, 70 रुपीज़ में अपने कस्टमर को दीजिए, 20 रुपीज़ जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे सब्सिडी के तहत। अब सब्सिडी में
जो यूपीए गवर्नमेंट है उससे पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसने भी लॉन्च किया था हालांकि ऑयल बॉन्ड्स। तो उन्होंने क्या बोला कि हम आपको सब्सिडी देंगे। अब सब्सिडी जो है वो कैश में नहीं देंगे, मतलब पैसा नहीं देंगे आपको, हम आपको देंगे ऑयल बॉन्ड्स। अब ये ऑयल बॉन्ड्स है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 15 से 20 साल के लिए ऑयल बॉन्ड्स होंगे। मतलब जितना पैसा, देखो मान लो 20 रुपीज़ की सब्सिडी देनी है तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से हिसाब लगा लेगी कि कितना आपका मूलधन हुआ, कितना आपका बेसिक पैसा हुआ, उसके ऊपर अब इस 15 से 20 साल के लिए 15 से 20 साल के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इम्प्लाई होती होगी। वो सारा पैसा जब ये मैच्योर हो जाएंगे ऑयल बैंड्स, मान लो 15 साल के लिए गवर्नमेंट ने ऑयल बैंड्स दिए कि 15 साल के बाद में जब ये ऑयल बैंड मैच्योर हो जाएगा तो इस पैसे को हम 15 साल के बाद में जो आपका बेसिक पैसा है वो और जो आपका इंटरेस्ट है वो हम आपको पे कर देंगे। तो ये होता था ऑयल बॉन्ड्स। ओके, अब प्रेजेंट टाइम में एनडीए गवर्नमेंट ये आरोप लगा रही है कि उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने जो भी ऑयल बैंड जारी किए वो प्रेजेंट टाइम में आकर के मैच्योर हो रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जितना भी रेवेन्यू जनरेट होना है वो सारा पैसा तो जो ऑयल कंपनीज हैं उनको देने में जा रहा है। इसी के कारण जो गवर्नमेंट है उसने सब्सिडी देना बंद कर दिया, ऑयल बॉन्ड जारी करना बंद कर दिया, और उसी का नतीजा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल एंड डीजल के जो प्राइस हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। ओके, अब देखो थोड़ा सा हम बेसिक देखते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ अस्तित्व में आया और किस तरीके से ये चीज़ें आज इफेक्ट कर रही हैं। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, देखो ये जो ऑयल बॉन्ड होते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि आप पेट्रोल डीजल के लिए ही जारी किए जाएं। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए जो गवर्नमेंट है वो जारी कर सकती है इस तरीके के बॉन्ड्स। ओके, अब क्या होता है कि शुरुआत में 2005 से 2010 तक जो यूपीए गवर्नमेंट है उसने ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। उसके बाद में मतलब इसके लिए जो यूपीए गवर्नमेंट है उसको कैश खर्च नहीं करना पड़ा था, मतलब ऑयल बॉन्ड दे दिए और उन्होंने बोला कि इतने लंबे समय के बाद में आपको इसका पैसा और इसमें जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो आपको दे दिया जाएगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 2008-9 के लगभग 10 के लगभग जब हमारी कंट्री में आर्थिक मंदी आई, इकोनॉमिक रिसेशन आया, तो यूपीए गवर्नमेंट ने पेट्रोल की जो कीमत है, पेट्रोल की जो प्राइस है उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल से मुक्त कर दिया, मतलब उसको डीरेगुलेट कर दिया। उसके लिए ऑयल बॉन्ड जारी करना बंद कर दिया पेट्रोल के लिए 2010 में। अब बाद में आती है एनडीए की गवर्नमेंट, और एनडीए की गवर्नमेंट 2014 में डीजल के लिए देना बंद देती है, मतलब उसको भी डीरेगुलेट कर दिया जाता है। अब इस तरीके से शुरू में तो ये प्रोसीजर अपनाया गया, बाद में ये किया गया, इन चीज़ों को भी डायनेमिक फ्यूल प्राइस सिस्टम को लागू कर दिया गया, मतलब हर 3 महीने में कीमत का बढ़ना और कम होना ये डिसाइड किया जाने लगा। लेकिन उसके बाद में 2017 के बाद में तो ये भी चेंज कर दिया गया कि हर रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो रोज़ पेट्रोल पंप के ऊपर, मतलब इस तरीके का सिस्टम कि रोज़ अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो रोज़ बढ़ेंगी रोज़ घटेंगी, ये चीज़ें रोज़ मतलब डेली के बेसिस के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। देखो प्रेजेंट टाइम में जो एनडीए गवर्नमेंट है वो आरोप लगा रही है कि हमारे ऊपर कर्ज ज़्यादा है और जो हमारा रेवेन्यू है वो कम जनरेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर जो टैक्स है 2016-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, ये है टैक्स, सेंटर का शेयर और स्टेट का शेयर। यहाँ पर है ऑयल बॉन्ड्स। अब देखो ऑयल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये देखिए 2020-21 जिस समय क्राइसिस था, मतलब पेंडेमिक था, उसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भी सेंटर और स्टेट को इतना यहाँ पर शेयर गेन हुआ है। लेकिन अगर आप बॉन्ड्स की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत कम पैसा है, मतलब गवर्नमेंट ने अब तक जो कमाया उसका अगर 1 साल का भी पैसा गवर्नमेंट दे देगी तो सारा पैसा चुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आरोप लगे जा रहे हैं अपनी प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर तो ये सही नहीं है। इसका अल्टरनेट गवर्नमेंट को ढूंढना चाहिए कि ऑयल बॉन्ड्स हालांकि आपने ख़त्म कर दिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।